जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करते हैं स्टडी विथ मनोरंजन पर। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का जो विकास जो चला हुआ था, तो उसी का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। और आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बीएसएससी और बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही पर्याप्त ये वीडियो है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और आप एनालिसिस कीजिएगा हमें क्या सीखने को मिला है। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य पर हम लोग जानकारी लेंगे। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इनकी बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। सबसे पहले तो ये संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या भाई कितना था? तो 389, 389। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 सदस्य थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से कितने? 293। ब्रिटिश प्रांत से सर कितने? तो 292, सॉरी 292 इसमें सदस्य लोग थे। और देसी रियासत से कितने? 93 थे। और कमिश्नरी क्षेत्र से कुल कितने थे? 4 थे। कमिश्नरी क्षेत्र से कुल कितने? 4 थे। और सांप्रदायिकता के आधार पर सदस्यों की संख्या कितना था? तो समान वर्ग के लिए जनरल के लिए कितना? 213 था। समान वर्ग के लिए 213 संविधान सभा का जो सदस्य लोग थे, जिसमें समान वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व का जो सीटों का आवंटन किया गया था, जिसमें 213 सदस्य थे। और मुस्लिम के लिए 79, 79। और सिख के लिए कितना था? 4। सिख के लिए कितना? 4 था। सिख के लिए कितना? 4 था। चलिएगा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के बारे में करेंगे। तो महिला सदस्य कितने थे? तो 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना? 15 था। और अनुसूचित जातियों की संख्या कितना था? 226। पूछ देगा ना कि बताइए संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की संख्या कितना? तो 26 याद रखेंगे ना। और अनुसूचित जनजाति, ये जनजाति लगा तो 33। अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या कितना था? तो 33 रखा गया था। और चुनाव परिणाम के जो स्थिति बनकर है, चुनाव जब हुआ संविधान सभा के बाद, उसके बाद कांग्रेस को कुल कितने सीट मिलता है? तो 208 सीट मिला हुआ था। 208 सीट कांग्रेस को सीट मिला हुआ था। और मुस्लिम लीग को कितना सीट? तो 73 सीट था। और निर्दलीय कितने थे? 8 सदस्य थे। कितने थे? 8 सदस्य को रखा गया था। तो ये संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे ज्यादा महिला 15 पूछ लेता है, अनुसूचित जाति 26 और अनुसूचित जनजाति 33। चुनाव के परिणाम कांग्रेस ने कितने सीट जीते थे? 208। मुस्लिम लीग ने कितना थे? 73। और निर्दलीय प्रत्याशी आपको 8 सीट जीते हुए थे। कुल सदस्यों की बात करें 389। ब्रिटिश प्रांत से कितने? तो 293। और देसी रियासत से सर कितने? तो 93। और कमिश्नरी क्षेत्र से कितने? तो 4 थे। और समान वर्ग के लिए कितने? तो 213 थे। और मुस्लिम के लिए कितने थे? 79 थे, 79। और सिख के लिए कितने? 4। इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। इतना विश्वास रखिए, जो बताएंगे वही एग्जाम में आएगा। जो बताएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा। तो आप धैर्य के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ समझना है, सुनना है, देखना है। ठीक है? इसे पर कुछ नहीं आएगा यार। चलिए सर, आगे की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं? जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में 1934 में संविधान सभा के निर्माण की मांग किया गया। क्वेश्चन पूछता है ना कि बताइएगा किस पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण की मांग किया था? तो स्वराज पार्टी किया था।
कब किया था? 1934 में किया था। संविधान सभा की मांग का निर्माण करने वाला कौन पार्टी था? स्वराज पार्टी, है ना? 1934 में किया गया था। और कांग्रेस ने अपने 1937 के फैजपुर का कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो महाराष्ट्र में हुआ था, जिसमें इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, कांग्रेस के किस सम्मेलन में, किस अधिवेशन में संविधान के मांग को स्वीकार किया गया था? संविधान सभा को मांग को स्वीकार करने की बात कौन? यही फैजपुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने भी संविधान निर्माण की बातें कर किया था। उसके बाद इस बात को दोहराते हुए, है ना, 1939 में त्रिपुरी संकट जो मध्य प्रदेश में है ना, त्रिपुरी संकट कब हुआ था? 1939 में हुआ था, जो मध्य प्रदेश। और इसमें कांग्रेस ने भी इस मांग को दोहराते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान निर्माण करने के लिए प्रस्ताव प्रस्ताव पारित किया था? पारित किया तो याद रखेंगे ना, 1939 में किया गया था। 1939 में किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे हमेशा। और एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही होगा। ये हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान होगा, जो संविधान सभा इसका काम करेगी। ये आपको 1939 में फैजपुर के नहीं, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में 1939 में इस मांग को दोहराया गया था। सर्वप्रथम को 1937 में फैजपुर अधिवेशन में इसको मांग किया गया था। और सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का निर्माण की मांग किया गया था। और ये इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना? ये 32 वर्षों का क्वेश्चन का जान आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, आंतरिक सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? आंतरिक सरकार का गठन सर पूछेगा तो क्या बैठेंगे? कैबिनेट मिशन। आंतरिक सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1926 को किया गया था। 2 सितंबर 1926 को 1946 को किया गया था। 2 सितंबर 1946 को किया गया था। आगे देखिएगा, मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हो गया था? पहले ये मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं था, लेकिन कब शामिल हो जाता है भाई? कब शामिल हो जाता है? तो 26 अक्टूबर 1946 को। तो मुस्लिम लीग क्वेश्चन पूछेगा ना, सब सरकार में कब शामिल होती है? तो 26 अक्टूबर 1946 को शामिल होता है। आंतरिक सरकार का उपाध्यक्ष कौन था भाई? तो जवाहरलाल नेहरू। आंतरिक सरकार का उपाध्यक्ष पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू थे। आंतरिक सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। और आंतरिक सरकार में लीग के द्वारा निर्मित विधि मंत्री किसे बनाया गया था? आंतरिक सरकार में जो मुस्लिम लीग के द्वारा विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया था। जब कांग्रेस 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल होती है, आंतरिक सरकार का उपाध्यक्ष आपको जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। और आंतरिक सरकार में आपको विधि मंत्री किसे बनाया गया था? तो जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया था, जोगेंद्र नाथ मंडल को। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान, जो ये हमारा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यह किसका स्टेटमेंट है? यह किसका कथन है? कथन जो है महात्मा गांधी का, है ना। भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा के अनुसार होगा, तो ये किसने बोला हुआ था? तो महात्मा गांधी ने बोला हुआ था, महात्मा गांधी। क्या अंबेडकर और अब्दुल कलाम आजाद सितंबर 1946 को आंतरिक सरकार में शामिल थे? बिल्कुल नहीं थे, नो, नहीं थे।
आंतरिक सरकार में न अम्बेडकर शामिल थे और न ही अब्दुल कलाम आज़ाद। बाद में जो सरकार का गठन होता है, जिसमें अब्दुल कलाम आज़ाद को कौन सा डिपार्टमेंट? शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री बनाया गया था। और जवाहरलाल नेहरू को अम्बेडकर साहब को क्या बनाया गया था? विधि मंत्री, कानून मंत्री। ठीक, कानून मंत्री बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। शुरुआती दौर में नहीं थे। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय, है ना? तो सर्वप्रथम औपचारिक रूप से ऑफिशियल रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था, एम.एन. राय ने किया था। ओके, भारत में संविधान सभा का गठन किसके संतुष्टि के आधार पर, किसके आधार पर किया गया भाई? तो ये कैबिनेट मिशन के आधार पर ये संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का जो गठन किया गया था, किसके आधार पर, किसके संतुष्टि के आधार पर? तो यही कैबिनेट मिशन 1946 को आया हुआ था, जिसके चलते इसको संपन्न किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव भैया कब हुआ था? चुनाव पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो चुनाव आपको बताना है, चुनाव क्या बताएंगे? चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए, तो ध्यान रखेंगे जुलाई 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव कब? संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 को किया गया था। कुल कितने जगहों पर भाई चुनाव कराया गया था? तो 296 जगहों पर चुनाव हुआ था। तो कुल कितने जगहों पर चुनाव कराया गया था सर? तो 296, 96। ठीक, उसके बाद संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीट जीता हुआ था भाई? 296 सीटों में कांग्रेस ने कुल कितने सीट? तो 208 सीट पर जीता हुआ था। और मुस्लिम लीग ने कितना? 73 सीट ने जीता था। चुनाव कब किया गया था? तो जुलाई 1946 को। कितनी जगहों पर? 296। कितने सीट कांग्रेस ने जीता? 208। मुस्लिम लीग कितने? 73। याद हुआ? ध्यान से सुनना है। आगे क्वेश्चन है, किस योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, जिसे बाल्कन प्लान, है ना? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, जुलाई 1948 को, जुलाई जून है, जून 1948 को तक कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? तो कैल्विन एटली के द्वारा, एटली के द्वारा जून तक ले, ध्यान रखिएगा, जून तक ले किया गया था। जून 1948 तक ले बोला हो गया था, अंग्रेज बोला हुआ था, एटली ने बोला हुआ था जून 1948 तक हम भारत को भारत को छोड़ देंगे। ठीक है ना? ये बात तो किया गया था। आगे देखिए, इटली ने बोला हुआ था भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस अधिनियम के द्वारा? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किया गया था। भारत का जो विभाजन किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, ये प्लान के तहत, है ना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान को विभाजन कर दिया गया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिएगा, आगे क्वेश्चन बनेगा, देखिए संविधान सभा के प्रमुख सदस्य, देखिए कौन कौन लोग संविधान सभा के सदस्य थे? आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक उसमें से नहीं रहेगा। तो सारा जो सदस्य का नाम याद रखना है। तो चलिए याद रखते हैं। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, गोविंद बल्लभ पंत आपको थे, अबुल
अबुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, के एम मुंशी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ध्यान रखेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पूछता है, थे, बिल्कुल ध्यान रखें। जेपी कृपलानी थे, बिल्कुल भैया थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बिल्कुल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उसके बाद प्रोफेसर केटी शाह थे, बिल्कुल थे। डॉक्टर जयशंकर थे, बिल्कुल। टेक चंद्र बख्शी, हाँ। टी कृष्णचारी, बिल्कुल थे। सर अलादी कृष्ण अय्यर, ये भी थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये भी थे। मसानी, मसानी भी थे। एच एस गौंड भी थे, एस एच गौंड भी थे। सर फिरोज खान, ये भी थे। सर फिरोज खान, ये भी थे। नूर सोहराबादी, ये भी थे। नूर सोहराबादी, ये भी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये भी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये भी थे। लियाकत अली, ये भी थे। लियाकत अली, ये भी थे। ये संविधान सभा के प्रमुख सदस्य लोग हैं। याद हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे। सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी थे। सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी थे। सी राजगोपालाचारी, ये भी सदस्य थे। सी राजगोपालाचारी, ये भी थे। पंडित हृदयनाथ कुंद, ये भी थे। उसके बाद लियाकत अली खान, ये भी थे। फजरुल्लाह खान, ये भी थे। बी एस मित्रा, ये भी थे। डीपी खेतान, ये भी थे। डीपी खेतान, ये भी थे। मोहम्मद सैदुल्ला, ये भी थे। मोहम्मद सैदुल्ला, ये भी थे। एन माधवरा, ये संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। ये जो इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, इसी में से पूछता रहता है। क्यों हम लोग याद करें? क्योंकि इनकी भूमिका संविधान सभा में ज्यादातर रही है, इसलिए अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे हमेशा याद रखेंगे। ये तो हो गया आपको पुरुषों की बातें। अब सुनिएगा, महिला के बारे में देखते हैं। चलिए 15 को महिला शामिल थी ना, तो चलिए 15 महिला का नाम याद रखते हैं। पहले में देखिए, सुचिता कृपलानी संविधान सभा की महिला सदस्य थी। ये उत्तर प्रदेश से आती है। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। कमला चौधरी, कमला चौधरी। बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। ये सारा यूपी से थे। कौन कौन? सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। तो इसमें से पूछता रहता है कौन उसमें से एक महिला मुस्लिम संविधान सभा के सदस्य थी, तो अब यही बेगम एजाज रसूल जो थी। आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा, राजकुमारी अमृता कौर, ये मध्य प्रांत से थे। राजकुमारी अमृता कौर, ये भी थी। सरोजिनी नायडू, ये बिहार से थे। तो क्वेश्चन पूछता था बिहार से संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो यही सरोजिनी नायडू थे। सरोजिनी नायडू थी। हंसा मेहता, हंसा मेहता भी थे, ये बम्बई से। जी दुर्गाबाई, जी दुर्गाबाई मद्रास से। जी दुर्गाबाई, जी दुर्गाबाई। यशयानी बेलान्ड्यूर, ये भी आपको मद्रास से थे। अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन जो थे, ये संविधान सभा की महिला सदस्य थी। 12 नंबर देखिए, मालती चौधरी, मालती चौधरी। कौन चौधरी? मालती चौधरी। दो चौधरी है, एक कमला चौधरी, एक मालती चौधरी। ठीक है। रेणुका राय, रेणुका राय, ये पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से दो रेणुका राय हो गई। उसके बाद लीला राय, लीला राय, ये भी आपको पश्चिम बंगाल से महिला थी। और ये 15वां जो महिला थी, कौन थे? एनी एनस्किन, एस्क्रीन, एनी एस्क्रीन जो थी, ये ट्रेम्बेकोर से थी, है ना। एनी एस्क्रीन जो थी, ये आपको कहाँ से थी? ट्रेम्बेकोर से। चलिए एक बार और याद करते हैं। सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई, यक्षयानी बेलायुंदुल, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, रेणुका राय, लीला राय, एनी एस्क्रीन,
ये आपको ये 15 महिला संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं हैं और इसी में से क्वेश्चन में से पूछा है। खूब ध्यान से सुनना है और समझते चलना है। नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को एक बार 2 बार देखना है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद जो गठित किया गया था मंत्रिमंडल, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, स्वतंत्रता के पश्चात जो गठित किया गया था अंतिम सरकार के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये आंतरिक सरकार के अध्यक्ष थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात के बाद में आंतरिक सरकार का जो गठन किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। एक सेकंड सर। हाँ, सॉरी, ये आपको अध्यक्ष बनाया गया था आंतरिक सरकार में जो गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उपाध्यक्ष बनाया गया था। और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और कॉमनवेल्थ से संबंध में इनका वैज्ञानिक शोध भी इनके पास जो था। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो गठित किया गया था उसका अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में दीजिएगा तो नेहरू जी, आप सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी जो अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे भैया? तो नेहरू जी थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री। विदेश मंत्रालय किसके पास था? नेहरू जी के पास। कॉमनवेल्थ का संबंध किनके पास डिपार्टमेंट था? तो JL नेहरू के पास था। वैज्ञानिक शोध संस्थान किसके पास था? तो नेहरू जी के पास था, नेहरू जी का। और आपको चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था? गृह मंत्री यही थे। सूचना और प्रसारण मंत्री आपको कौन बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। उसके बाद अंबेडकर साहब को क्या बनाया गया था? अंबेडकर साहब को विधि मंत्री, कानून मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव, बलदेव रक्षा करेंगे। तो ऐसे भी रक्षा करेगा कौन? तो बलवान आदमी, तो बलदेव सिंह। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य और कृषि मंत्री, इनको दिया गया था। आगे देखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री का डिपार्टमेंट किसके पास था? तो शिक्षा मंत्री का डिपार्टमेंट जो था आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास जो था शिक्षा मंत्री था। याद हुआ? चलिए एक बार और करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जो गठित किया गया था अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। उपाध्यक्ष आपको कौन? नेहरू जी थे। उसके बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री। कॉमनवेल्थ की जिम्मेदारी किसके पास था? नेहरू जी। विदेश मंत्री किसके पास था? नेहरू जी। वैज्ञानिक शोध संस्थान किसके पास? नेहरू जी के पास। वल्लभ भाई पटेल पर गृह मंत्री भी थे और सूचना प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर अम्बेडकर के पास कौन सा डिपार्टमेंट? तब विधि मंत्री बनाया गया था। बलदेव सिंह को क्या बनाया गया था? तो रक्षा मंत्री बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? खाद्य और कृषि मंत्री थे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ये आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्टर जॉन मथाई के पास क्या था? तो रेलवे और परिवहन मंत्री। तो रेलवे और परिवहन मंत्री किसके पास था? तो जॉन मथाई के पास था। रेलवे और परिवहन मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? कौन है रेलवे और परिवहन मंत्री? कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री। CH भाभा, भाभा के पास क्या डिपार्टमेंट था? वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य मंत्री किसके पास था? CH भाभा के पास। रफीक अहमद किदवई के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? संचार मंत्री। तो रफीक अहमद किदवई के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? तो ये संचार मंत्री बनाया गया था। राजकुमारी अमृता कौर ये स्वास्थ्य मंत्री इनको बनाया गया था। स्वास्थ्य मंत्री किसके पास था? राजकुमारी अमृता कौर के पास था। और RK चेस्टम मुखम को क्या बनाया गया था? तो ये वित्त मंत्री बनाया गया था। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या कौन सा डिपार्टमेंट? तो उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास कौन सा डिपार्टमेंट? उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय बनाया गया था। उसके बाद NB गाडगिल के पास क्या था? कार्य खनन और ऊर्जा मंत्रालय इनके पास दिया गया था।
ठीक है, आगे देखिए, याद हुआ? फिर से रिकॉल करें, याद है कर लीजिए, ऐसा पढ़िए कि हमेशा याद हो जाए। तो डॉक्टर जॉन मथाई क्या रेलवे मंत्री थे, बाबू जगजीवन श्रम मंत्रालय थे, एच एस भाभा भाभा के पास वाणिज्य मंत्रालय, किदवई के पास क्या होता संचार मंत्रालय, अमृता कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय, आर के सिस्टम चेट्टी के पास वित्त मंत्री थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय, एन बी गाडगिल के पास कौन था, कार्य खनन और ऊर्जा मंत्रालय इनके पास दिया गया था। चलिए यहाँ पर एक नोट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, सिर्फ 15 अगस्त 1947 से लेकर 20 जून 1948 तक ही थे, ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात इसकी अध्यक्षता कौन की है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया है ना, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए परीक्षा की दृष्टि से आगे क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी भैया, तो लेबर पार्टी, एक आता लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी ऑप्शन में दे देगा, लेकिन नहीं, ये लेबर पार्टी की सरकार जो था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो ये ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार जब स्वतंत्र हुआ था भारत। तो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या बताएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन में ये बताएंगे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर पूछेगा तो क्या बताएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन बताना है। ओके, भारतीय स्वतंत्रता के बाद पश्चात संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के द्वारा चलाया जा रहा था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा चलाया जा रहा था। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण के पूर्व, उसके पहले जब संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ था, तो ये भारत में सत्ता का जो संचालन किया जा रहा था किस अधिनियम के तहत चल रहा था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यह भारत का सत्ता चल रहा था, शासन व्यवस्था चलाया जा रहा था, इसे ध्यान रखेंगे हमेशा। आगे बात करते हैं, संविधान सभा के विभाजन के बाद जो पुनर्गठित किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 324 सदस्य थे, 300 324 300 324 थे, 324 क्या है याद आ रहा है, तो संविधान सभा के विभाजन के बाद पुनर्गठित किया गया था, तो भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे, 324 सदस्य थे, इसे ध्यान रखेंगे। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान है ना, बाल्कन प्लान किसके दिमाग की उपज था, तो लॉर्ड माउंटबेटन का। तो बाल्कन प्लान जो था, तो लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज को बताया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में पंजाब और बांग्लादेश की सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग का नाम से दो सीमा आयोग का गठन किया गया था, तो कब किया गया था, 20 जून 1947 को। पंजाब और बंगाल की सीमा के जो निर्धारण किया गया था, उसको पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग का नाम दिया गया था। इसका गठन कब किया गया था, तो 30 जून 1947 को किया गया था, 30 जून 1947 को किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करने के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो सर रेडक्लिफ। और भारत और पाकिस्तान के सीमा के निर्धारण को कौन सा क्या बोलते हैं, सर रेडक्लिफ रेखा। चलिए कमेंट करके आप लोग बताएंगे, भारत और चाइना के बीच में जो सीमा का विभाजन किया गया उसको कौन सा रेखा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत मंत्री भारत मंत्री सचिव है ना, भारत मंत्री सचिव के पद ये कब से समाप्त कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब समाप्त किया गया था, तो इसे ध्यान रखेंगे।
कब समाप्त किया गया था? तो 1947 के अधिनियम के तहत ये आपको भारत में जो मंत्री मंत्री जो थे सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। भारत में सचिव का पद कब समाप्त किया गया? 1947 को कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य का देशी रियासतों का प्रभुत्व कब समाप्त कर दिया गया था? देख रहे हैं ना? देशी रियासतों का प्रभुत्व कब समाप्त कर दिया गया? देशी रियासतों को समाप्त कर दिया 1947 में। सचिव को पद 1947 में। ब्रिटिश सरकार का दोस्त जो देशी रियासत है, देशी रियासत को समाप्त कर दिया गया 1947 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज्य था, है ना? 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक ले जो राजनीतिक दर्जा जो मिला हुआ था उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश राष्ट्रकुल। ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज्य के रूप में भारत में सत्ता संचालन किया जा रहा था, वही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक और कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम बैठक को कब और कहाँ किया गया था? इसे ध्यान रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछेगा तो बता देंगे ना, 9 दिसंबर। तो इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सच्चिदानंद सिन्हा। देख रहे हैं ना, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा का गठन उस तिथि से माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाया हुआ था। इम्पोर्टेंट रखेंगे। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बनाया गया था? क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उन सभी में वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी रूप से इनको चुना गया। और अस्थायी रूप से किसको? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कब चुना गया था? कमेंट कीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने आर्टिकल थे? उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने? तो 8 थे, 8 थे। ध्यान रखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने आर्टिकल थे? उद्देश्य प्रस्तावना में कुल कितने आर्टिकल थे? तो बता दीजिएगा, 8। बहुत इंपॉर्टेंट। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? है ना? तो आपको जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो 22 जनवरी 1947। ये क्या बता रहा है? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में ये प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। तो कब इसको पारित किया गया था नेहरू के द्वारा? तो 13 दिसंबर 1946 को। अपनाया गया था तो कब अपना लिया गया था? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अपनाया? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? 22 जनवरी से 47 को किया गया था। वही बात है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। देख रहे ना, ये आपको स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यही परमानेंट अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सच्चिदानंद सिन्हा भी आपको बिहार से थे और ये भी बिहार से थे। ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा। अंबेडकर की अध्यक्षता में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा के जो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। कुल कितने? 7 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति का गठन पूछेगा, गठन पूछेगा तो क्या बताएंगे? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त, है ना? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसे ध्यान रखना हमेशा। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेबी खेतान है ना, खेर बोल रहे हैं। जेबी खेतान की मृत्यु के बाद उसके बाद सदस्य कौन बने थे? जेपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन सदस्य बने थे? तो ध्यान रखेंगे, टी कृष्णचारी को बनाया गया था।
खेतान की जगह पर कौन आए थे सदस्य? टी कृष्णचारी। खेतान की मृत्यु हो जाती है संविधान सभा के सदस्य, उनके बाद कौन बनते हैं? टी कृष्णचारी को बनाया गया था। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो जे नेहरू। जितनी भी संघ लगा रहेगा, संघ शक्ति है ना, संघ संविधान, आपको नेहरू याद रखेंगे, उसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय, जितने भी प्रांत वाला होगा, प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यक मंत्रालय थे और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी बनाया गया था। इसे भी ध्यान रखेंगे हमेशा। तो क्वेश्चन पूछता रहता है। देखिए, कौन कौन सदस्य थे प्रारूप समिति में? 7 थे। अंबेडकर को मिलाकर 7, ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर थे, अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर जो थे, के एम मुंशी आपको थे। उसके बाद अनादि कृष्ण स्वामी अयंगर थे, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला थे। उसके बाद बी एल मित्रा थोड़े समय के बाद हट गए थे, है ना। उसके बाद कौन बैठे? बी एल मित्रा की जगह कौन आए थे? तो एन माधवराव। बी एन मित्रा की जगह कौन? तो एन माधवराव। बी एन मित्रा की जगह पर कौन? एन माधवराव। बी एन मित्रा की जगह पर कौन? एन माधवराव। याद हो गया। खेतान की जगह पर कौन आए थे? तो टी कृष्णचारी। खेतान पर, खेतान हो गया कृष्णचारी, टी कृष्णचारी। खेतान की जगह पर कौन? टी कृष्णचारी। ये यही दोनों क्वेश्चन पूछता है। मित्र, बी एल मित्रा की जगह पर कौन? एन माधवराव। उसके बाद खेतान की जगह पर कौन? कृष्णचारी, टी कृष्णचारी को बनाया गया था। याद हो गया, ध्यान रखेंगे। अब यहां से ध्यान रखेंगे हमेशा। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के, देखिए, पूरे संविधान सभा के जो निर्माण किया जा रहा था, उसकी समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबेडकर थे। कौन थे? अंबेडकर को बनाया गया था, अंबेडकर को। उसके बाद संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, तो नेहरू जी थे। संघ संविधान समिति पूछेगा तो बता देंगे ना, नेहरू जी। उसके बाद प्रांतीय वाला पूछेगा तो क्या बताएंगे? पटेल साहब। प्रांतीय में पूछेगा तो पटेल साहब, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। झंडा समिति, झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति, देशी रियासत से वार्ता के लिए किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो देशी रियासतों से वार्ता करने के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देशी रियासत से बात करने के लिए किसकी अध्यक्षता में काम कर रहा था? तो आपको राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासत समझौता, है ना, ये समझौता पूछेगा तो आपको राजेंद्र प्रसाद, ये भी ध्यान रखेंगे। देशी रियासत समिति पूछेगा, समझौता पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखेंगे। संचालन समिति, तो संचालन कौन कर रहे थे? अध्यक्ष कौन थे? आपको राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान पूछेगा तो क्या? नेहरू जी, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद नियम, नियम समिति पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति पूछेगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए, राजेंद्र प्रसाद से इतना सारा चीज क्वेश्चन है। झंडा समिति, देशी रियासत, देशी रियासत समझौता राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखेंगे, इतना सारा चीज राजेंद्र प्रसाद से था। आगे देखिए, संघ शक्ति समिति नेहरू। संघ शक्ति पूछेगा तो नेहरू थे। उसके बाद कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अभी भी है, ये जितने भी सुन रहे हैं, जहर की घूंट पीकर पढ़ना है तो पढ़ना है, इसको याद करना है तो करना है। तो कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। उसके बाद मूल अधिकार समिति, उपाध्यक्ष पूछेगा, मूल अधिकार वाला पूछेगा, मूल अधिकार वाला। तो अध्यक्ष पूछेगा तो आपको याद रखेंगे, मूल अधिकार वाले कौन थे? पटेल साहब थे। उपाध्यक्ष भैया पूछेगा, उपाध्यक्ष छोटा छोटा ये सब पूछता रहता है, तो जेपी कृपलानी थे। उपाध्यक्ष पूछेगा तो क्या? जेपी कृपलानी को बनाया गया था। अल्पसंख्यक वाला पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो अल्प में एससी मुखर्जी, एससी मुखर्जी। तो ध्यान रखेंगे, इसमें 2 उपाध्यक्ष थे। मूल अधिकार वाला जेपी कृपलानी, उसके बाद अल्पसंख्यक वाला पूछेगा उप समिति कौन? एससी मुखर्जी। याद हुआ। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय समिति पूछेगा तो क्या बताएंगे? सर्वोच्च न्यायालय समिति पूछेगा तो सर्वोच्च न्यायालय समिति एस
वारदियालाचार्य को बनाया गया था। एस वारदियाचार्य को बनाया गया था क्या? आपको सर्वोच्च न्यायालय के। राज्य समिति पूछेगा तो क्या बताएंगे? राज्य समिति नेहरू जी। राज्य समिति पूछेगा तो नेहरू जी। संविधान संघ की कार्यकारिणी संबंधित समिति किसे बनाया गया था? तो जेबी मालवंकर को बनाया गया था। संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंध के समिति किसके पास था? तो जीबी जीबी मालवंकर साहब को पास था, है ना। उसके बाद आवास समिति, आवास समिति आवास समिति बी पट्टाभी सीतारमैया के पास कौन था? आवास समिति। प्रत्ययन प्रत्ययन पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर को बनाया गया था। प्रत्ययन पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर को बनाया गया था। अल्पसंख्यक उप समिति पूछेगा तो एस.सी. मुखर्जी। ये वही बात है, यहाँ पर है वही रिपीट कर दिया है। पूर्वोत्तर प्रांत के जनजाति, पूर्वोत्तर वाला पूछेगा तो क्या बता? जनजाति वाले। देखिए इसमें दो है, पूर्वोत्तर राज्य जनजातीय क्षेत्र और असम में के अर्जित अंश के रूप में अर्जित जो है उसके अध्यक्ष कौन बनाया गया था? गोपीनाथ बारदोली को बनाया गया था। पूर्वोत्तर में सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम में अपरजित और आंशिक रूप से अपरजित जो क्षेत्र के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? गोपीनाथ बारदोली को बनाया गया था। गोपीनाथ बारदोली को बनाया गया था। उसके बाद अपवर्जित और आंशिक रूप से उपरजित क्षेत्र, देख रहे हैं छोटा सा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया है। ए.बी. ठक्कर को बनाया गया था। तो इसे समझ सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, असम को छोड़कर ए.बी. ठक्कर को बनाया गया था। ठीक है, इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 बार सुनना है, 3 बार सुनना है। पढ़ना तो यही पड़ेगा, चाहे आप जाके कहीं पढ़िए। ध्यान रखिएगा, आप जाके कहीं पढ़िए लेकिन जो बता रहे हैं वहीं जाके आपको कहीं भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें परीक्षा की दृष्टि से, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? उसके अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी पीछे तो सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, किंतु मुस्लिम लीग इसमें बैठक में भाग लिया था? नहीं लिया था, इसका बहिष्कार किया था। ये भी तथ्य याद रखेंगे। और संविधान सभा के अस्थायी रूप से परमानेंट अध्यक्ष किसे चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न चाहती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बन जाते। किसका स्टेटमेंट है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप कहते हैं पाकिस्तान का बंटवारा बहुत ही गलत है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं क्या? अगर पाकिस्तान का बंटवारा अगर नहीं हुआ रहता तो एक पाकिस्तान के जगह पर बहुत सारा पाकिस्तान भारत में बन जाता। अच्छा ही हुआ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसा काम किया। तो यदि कांग्रेस विभाजन को स्वीकार नहीं चाहती, कांग्रेस अगर विभाजन को स्वीकार नहीं चाहती तो एक पाकिस्तान की जगह पर कई पाकिस्तान बन जाते। यह किसका स्टेटमेंट है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष साहब का है। आगे, संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा पर सिग्नेचर कब किया गया था? सिग्नेचर कब किया गया था? सिग्नेचर किया गया था कब? तो सिग्नेचर आपको 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 234 सदस्य ने इस पर साइन किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा के
के द्वारा संविधान पर जो साइन कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कितने लोग, है ना? 24 जनवरी 1950 को कितने लोग किया था? 284 लोगों ने किया था, 284 लोगों ने किया था। ठीक है, इसको देखिए एक बार। 24 जनवरी 1950 को किया गया था, 284 लोग। संविधान के कुल कितने प्रतियों पर साइन किया गया था? कितने प्रति था? 3 प्रति पर, 3, 1, 2, 3 प्रति पर साइन किया गया था। 3 गो प्रति पर प्रतियों पर साइन किया गया था। हाँ, क्वेश्चन है, भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया था? कब किया था? तो 14 अगस्त 1947 को। तो भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा ने कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया था? तो 14 जनवरी 1947 को किया था, 14 जनवरी 1947 को किया था। हाँ, क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रभुत्व संपन्न के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ये ध्यान रखेंगे, कौन थे सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। संविधान सभा कब लागू किया गया? संविधान लागू किया गया था कब? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को कानून दिवस भी मनाते हैं। 26 जनवरी को कानून डे मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल और कितने अनुसूचियां वर्णित हैं? तो कुल कितने? 395 और 8 अनुसूचियां और 22 को भाग। 395 आर्टिकल, है ना, और 8 अनुसूचियां, 22 भाग। लेकिन अब अनुसूचियां कितना हो गया? 12 हो गया। ध्यान रखिए, वर्तमान में 12 को, पहले मूल में कितना? 8 को था, भाग कितना? 22। हाँ, क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के तहत उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान करता है? तो 394 के तहत यह संविधान के प्रारूप के बारे में, जिसके अनुसार कुछ उपबंध तुरंत 26 नवंबर 1949 से और शेष 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त कर दिया गया, पूरा परिवर्तन में हो गया। क्वेश्चन देखिए, भारत में किस तिथि को, देख रहे हैं ना, भारत में किस तिथि को विधि दिवस मनाते हैं? सॉरी, उसमें 26 जनवरी को बता रहे थे, नहीं होगा, 26 जनवरी नहीं होगा। ये विधि दिवस, कानून दिवस मनाते हैं कब? 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन को संविधान सभाओं के द्वारा संविधान सभा ने इसको अंगीकृत किया था स्थिति को, इसलिए इस तिथि को यादगार बनाने के लिए कानून दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का प्रारूप सर्वप्रथम को प्रस्तुत किया था? तो अक्टूबर 1947 को। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार BN राव। तो सर्वप्रथम बताएंगे कब प्रारूप को पारित किया था? अक्टूबर 1947 को। अक्टूबर 1947 को पारित किया था। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब संपन्न किया था?
तो 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई। कुछ प्रांतों के प्रतिनिधित्व की संविधान सभा के सदस्यता समाप्त चली गई। फलतः भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य रह जाते हैं? तो 299 थे। 299 299 प्रांतों में कितना? तो 229 और देशी रियासत कितना? 70 को। कहने का मतलब ये है, जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान में वहां पर भी सदस्य लोग उसका चले जाते हैं। तो इस प्रकार कुल सदस्य विभाजन के बाद 299 बन जाते हैं। आगे देखते हैं। चलिए, संविधान सभा के द्वारा संविधान के लिए प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन किया गया? वाचन किया गया, कितने वाचन हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, वाचन पूछेगा तो 3 वाचन हुआ। तो कितने हुआ वाचन? तो 3। प्रथम वाचन कब? तो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। प्रथम वाला पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो 4 से 9 नवंबर, है ना, 9 नवंबर के बीच में चला गया। उसके बाद द्वितीय वाचन कब से? द्वितीय वाचन आपको 15 नवंबर से लेकर, तो 15 नवंबर 1948 से लेकर आपको 17 अक्टूबर था, 17 अक्टूबर 1949 तक ले चलाया गया। द्वितीय वाचन कब से? 15 नवंबर से लेकर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक ले चलाया गया था। तृतीय वाचन का 14 नवंबर से लेकर 1949 से लेकर 14 नवंबर से लेकर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 3 गो वाचन हुआ। 3 गो वाचन का मतलब क्या? बैठक, वाचन। इसे ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है। हाँ, क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल अधिवेशन हुआ था कितना? तो 11 को अधिवेशन। लेकिन 12वां जो अधिवेशन है ना, साइन करने के लिए 3 प्रतियों पर, उसको भी शामिल कर लिया जाता है। और इसलिए संविधान में कुल 12 को अधिवेशन हुआ है ना। ऑफिशियल रूप से क्या होता है कि अधिवेशन हुए थे कितना? 11 को। लेकिन साइन जो हुआ था वो बैठक हुआ था, उस बैठक को भी हम लोग क्या, संविधान सभा का अंतिम बैठक बोला जाता है, 12वीं बैठक। संविधान सभा के द्वारा जो कुल कितने दिनों तक ले उस पर विचार विमर्श बहस हुआ है? बहस बहस हुआ है 114 दिन तक ले, बहस हुआ है 114 दिन तक ले हुआ है। बहस कितने दिन? 114 दिन के लिए हुआ है। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। अंगीकृत का मतलब इंग्लिश क्या हो गया? एडॉप्ट करना, मतलब कि अपना लेना। तो संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत कर लिया गया संविधान को? तो 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। इसे ध्यान रखेंगे, एडॉप्ट किया गया था। आगे देखिएगा, संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगा हुआ था? कितने दिन? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय हुआ था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 को। 26 नवंबर 1950 को संविधान की अंतिम बैठक किया गया था। आगे करते हैं बात। प्रथम वाचन आपको 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 से प्रथम वाचन चला हुआ था। दूसरा वाचन का 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला हुआ था। दूसरे वाचन में संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श किया गया था। बहुत सारा बात विचार विमर्श हुआ था। उसके पश्चात जो है, जानते हैं, 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। देख रहे हैं ना, 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से 2437 को स्वीकार किया था। 2437 को स्वीकार किया गया था। और इस वाचन के प्रमुख विशेषता यह थी कि सभी प्रश्नों के निर्णय लगभग सहमति के आधार पर लिया गया था। और यह वाचन 7 अधिवेशन विगत पूर्व था। और संविधान में कुल कितने पैसे खर्च हुए हैं? 63 लाख।
63 लाख है ना 96,729 रुपया खर्च हुआ है। और इस प्रकार से यह टॉपिक आपको समाप्त होता है ना, समाप्त हुआ। ध्यान रखेंगे इस वीडियो को नहीं स्किप करना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही इसमें आपको बताने को प्रयास किया गया है, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को स्टडी विद मनोरंजन चैनल पर जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग के पास पहुँचे और आपका पढ़ाई कभी डिस्टर्ब ना हो। और आप देखेंगे है ना, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो एक मोटिवेशनल मिलता है। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटी का देखते हैं, आप लोग कितना इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसी के हिसाब से हम फिर से अगला वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।